नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो के अंदर आप सभी का फिर से एक बार दिल से स्वागत है। अगर आप ठंड के मौसम के अंदर देखते हो कि भाई आपकी फसल के अंदर आपने हर तरह का जुगाड़ कर लिया, फिर भी फसल की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पा रही है, या फिर अलग अलग प्रकार के टॉनिक, अलग अलग प्रकार की स्लरी भी डालकर देख ली, फिर भी फसल में ग्रोथ दिखाई नहीं दे रही है और फलों की साइज बढ़ने का नाम नहीं ले रही है, तो ये समस्या सिर्फ और सिर्फ अत्यधिक टेम्परेचर डाउन होने के कारण हो रहा है, कम होने के कारण हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? इस सिचुएशन में मुर्गी की खाद आपको कैसे बचा सकती है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये सब चीजें, और हाँ, इसके कुछ साइड इफेक्ट भी है, इनसे बचने के तरीके भी हम आपको बताने वाले, तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर देखिएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक नहीं किया है भाई, लाइक कर देना। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। ठंड में वरदान मुर्गी की खाद। अभी ठंड में वरदान क्यों है? तो भाई ऑब्वियसली बात है कि भाई जब आपका टेम्परेचर, तापमान जितना कम होगा, तापमान जितना ज्यादा कम होगा, उतनी आपकी फसल की जो प्रक्रिया है, न्यूट्रिएंट का अपटेक हो गया या फिर जो भी फोटोसिंथेसिस हो गया, वो स्लो डाउन हो जाता है। ऐसा कम प्रक्रिया उसमें उसके अंदर होता है, गति कम हो जाता है फोटोसिंथेसिस का, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? अगर तापमान कम होने के कारण ये सब चीजें हो रही है, हमने सब कुछ ट्राई कर लिया, फिर भी हम इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो ऐसे में तो भाई इसका जुगाड़ तो सस्ते में ही होना चाहिए, और सस्ते में इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, सस्ते में है तो इसकी इतनी जगह, मतलब इसकी इतनी मात्रा है तो इतना नहीं डालना है, ये भी ध्यान में रखना है। तो सबसे पहली बात, ये तापमान को बढ़ाना है। तो मुर्गी की खाद में ऐसा क्या होता है कि जिसके कारण हमें रिजल्ट मिलता है इतनी कम तापमान में भी? तो भाई इसके अंदर भी उष्णता होती है। जी हाँ, हीट होती है, उष्णता होती है। तो मुर्गी की खाद के अंदर तापमान अत्यधिक मात्रा में होता है, इसके कारण ही फसल बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो करती है। और इसमें कुछ हानिकारक तत्व भी होते हैं, जैसे कि आपका क्लोराइड हो गया। क्लोराइड भी इसमें थोड़ा बहुत मात्रा में आता है, तो इन क्लोराइड से भी कैसे बचना है, क्या बचना है, किनको इससे हानि हो सकती है, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। सबसे पहले क्लोराइड घातक होते हैं मुर्गी की खाद के अंदर। आपको पता होना चाहिए कि भाई मुर्गी जो खाती है उसी में से क्लोराइड जाता होगा। तो मुर्गी क्या क्या खाती है, तो वो ऑब्जर्वेशन कर लीजिएगा। मक्के के दाने ज्यादा पैमाने पर उसके खाद के अंदर दिए जाते हैं, उसमें क्लोराइड और स्टार्च वगैरह सब कुछ होता है। तो कुछ फायदे वाली चीजें और कुछ नुकसान वाली चीजें होती है। तो ये जो क्लोराइड है मुर्गी की खाद के अंदर, तो आपकी अगर हल्की वाली जमीन है, जिसके अंदर लीचिंग अच्छे से होता है, पानी अच्छे से निकल के जाता है, हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वाली जमीन, यानी कि इसके विपरीत जहाँ पे पानी ज्यादा पकड़ने वाली जमीन है, जहाँ पे चुनखड़ी जमीन है, कैल्करस सॉइल है, वहां पे ये डालना बहुत खतरनाक हो सकता है। इसके विपरीत आपको दूसरा कोई ऑप्शन देखना पड़ेगा। लेकिन जहाँ पे पानी अच्छी तरीके से निकल जाता है, लीची आउट होता है, तो वहां से आपका ये क्लोराइड भी जमीन से निकल जाएगा, अगर दिया भी तो वहां पे आपको ये डालने में कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो तीसरी वाली बात क्या है? तापमान ये बढ़ाता है, क्लोराइड का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन फायदा क्या होता है? तो भाई फायदा ये होता है कि इससे बहुत सारे पोषक तत्व, अभी देखो मुर्गी की खाद के अंदर पोषक तत्व जो मिलते हैं वो ऑर्गेनिक स्वरूप में मिलते हैं। ऑर्गेनिक स्वरूप में मिलने के कारण वो पौधों में ऑर्गेनिक तत्वों के कारण मिलने के कारण बहुत ही जल्दी लागू भी पड़ जाते हैं, क्योंकि तापमान भी ज्यादा है और पोषक तत्व भी अच्छा है। तो उसी के कारण पौधा जल्दी से ग्रो भी करने लगता है। और हाँ, ये सबसे सस्ते में बढ़िया वाला तरीका है। आपको ये पता भी है, ऐसी कोई बात नहीं कि ये पता नहीं है। इसका इस्तेमाल करने का तरीका एक और बार सुन लेंगे तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि भाई मुर्गी की खाद डालते वक्त आप एक काम कर सकते हो। अगर आप सही मात्रा में मुर्गी की खाद डाल रहे हो, अभी कितना डालना चाहिए? तो जैसे कि उदाहरण के तौर पर टमाटर, मिर्च जैसी, बैंगन जैसी फसल होगी, तो 150 ग्राम तक एक पौधे को बहुत होता है, कोई टेंशन नहीं। 150-200 ग्राम तक आप एक पौधे को इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस तरीके से मुर्गी की खाद डालनी। अगर क्या होता है, गलती से किसी ने ज्यादा डाल दिया तो क्या करना चाहिए? तो ऐसी सिचुएशन में आपको गाय का दूध इस्तेमाल करना है, जो कि टेम्परेचर को डाउन तो नहीं करता है, लेकिन उससे बचाने की क्षमता इसमें प्रदान कर देगा। अभी टेम्परेचर को कंट्रोल करने में थोड़ा दूध थोड़ा बहुत काम करेगा, लेकिन दूध से सबसे ज्यादा कार्य यह होगा कि भाई जो जड़ों के अंदर जो कैल्शियम का तत्व है वो जाने के कारण इसमें मजबूती भी लाएगा।
हमने तापमान नियंत्रण वाले वीडियो के अंदर गाय के दूध से वो तो देखा ही है, वो फॉर्मूला यहाँ पे भी हम लागू कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर इतनी ज्यादा हीट है कि इसकी तुलना में ये हीट कंट्रोल करने में थोड़ा मुश्किल ठहरता है। इसलिए यहाँ पे एक मुर्गी की खाद का इस्तेमाल करते वक्त ध्यान से करिएगा। साथ ही साथ मुर्गी की खाद के साथ अगर कोई फर्टिलाइजर मिक्स करके देते हो, 1846 हो गया, 123216 हो गया, तो वो और भी अच्छा है। सम प्रमाण में मिक्स करके देना, मतलब एक बोरी आपका मुर्गी की खाद होगा तो एक बोरी आपका फर्टिलाइजर होगा, तो और भी अच्छा रहेगा। साथ ही साथ आप अगर इस मुर्गी की खाद के ऊपर अगर मिट्टी डलवाओगे, मतलब ये इसके ऊपर अंधेरा होना चाहिए, अंधेरा हो गया तो भाई ये 100% आपको रिजल्ट दे देगा। और इस तरीके से मुर्गी की खाद के अंदर आपको ग्रोथ अच्छी तरीके से दिखाई देगी। जिन जिन किसानों ने मुर्गी का खाद इस्तेमाल किया है, उनके अच्छे अनुभव हो या फिर बुरे अनुभव हो, कमेंट बॉक्स खुला है आपके लिए, आप कमेंट में बताइएगा, जो कि जिसके आंसर हम रविवार को लाइव में आपको जरूर दे देंगे। तो इस तरीके से मुर्गी की खाद आपको ठंड में वरदान साबित हो सकती है। ये आपका आखिरी चांस भी आप कह सकते हो, ये आपका आखिरी चांस हो सकता है। समझ जाओ, आपने सब तरीके के इस्तेमाल कर लिया, लेकिन ये तरीका अगर आपका रह गया होगा तो ये आपका आखिरी चांस है, क्योंकि इसके बिना टेम्परेचर बढ़ नहीं सकता। और इसके विपरीत मुर्गी की खास, मतलब मुर्गी की खाद की खास बात ये कहने जाएंगे कि मुर्गी की खाद अगर आप गर्मियों में डलवाने जाओगे तो आपका बहुत ज्यादा नुकसान है। बारिश में तो जैसे तैसे चल जाता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन गर्मियों के दिनों में मुर्गी की खाद बिल्कुल ना डलवाए, क्योंकि उसके अंदर तापमान अत्यधिक होता है, ऊपर से बाहर का तापमान ज्यादा, आपकी फसल झुलस जाएगी भाई, वहां पे खराब हो जाएगी। तो अगर फसल को अच्छा रखना है तो गर्मी के दिनों में मुर्गी की खाद का इस्तेमाल मत कीजिए। ठंड के दिनों में या फिर बारिश के दिनों में मुर्गी की खाद चल जाती है। अगर आपको कंपैरिजन वीडियो चाहिए कि भाई मुर्गी की खाद बेटर है या फिर गोबर की खाद बेटर है, तो भाई 2000 लाइक का टारगेट है, आप जरूर कंप्लीट करा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।